नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात कल 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। दरअसल कल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणाएं की जानी है। पूरे देश की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। कोई जीत के लड्डू तैयार कर रहा है तो कोई अभी से ही ईवीएम का रोना रो रहा है। आप तक सटीक और सबसे तेज नतीजों को पहुंचाने के लिए सुबह से लगातार देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नहीं है माफिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 403 सीटों के लिए बीजेपी एसपी में कांटे की टक्कर। पंजाब विधानसभा चुनाव 117 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आप एसएडी में टक्कर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 70 विधानसभा सीट बीजेपी बचा पाएगी सत्ता। नहीं है माफिया। गोवा विधानसभा चुनाव 40 सीट बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मणिपुर विधानसभा चुनाव 60 सीट बीजेपी बचा पाएगी सत्ता। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल और सत्ता के दावे अब पुरानी बात है। अब तो नतीजों का इंतजार धड़कनें बढ़ा रहा है। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही मिठाई की दुकानों पर सियासी दलों की ओर से बड़े ऑर्डर भी दिए गए हैं। बड़ी संख्या में कारीगर बूंदी के लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने भी एक बार फिर चुनाव के नतीजे सबसे पहले आप तक पहुंचाने की तैयारी की है। इसके लिए खास तौर पर रिजल्ट अपडेट टीम तैनात की गई है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों के पहले बिहार में भी सियासत गर्मा उठी है। एनडीए के नेताओं ने यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर दावा किया है। वहीं कांग्रेस को अखिलेश यादव की वापसी का भरोसा है। सब तरफ एक ही भाव है, हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी, जो वहाँ का जनमानस है। और फिर से एक बार योगी जी की सरकार चाहता है, विकास परक सरकार चाहता है, शुद्ध राजनीति करने वाले को पछाड़ देना चाहता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में एक विशेष अवसर होगा जब भाजपा शासित जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में, वहाँ हम सब भारी बहुमत से निश्चित तौर पर जीतेंगे। लगाने वाले लोग ये लोग लगा लिए हैं, वहाँ तो भाजपा की सरकार बन रही है। पर सर वहाँ विपक्ष का कहना है कि ईवीएम अभी से हैक होने लगा है। यही साबित करता है कि उन लोग हार रहे हैं। जो हारता है सदा ईवीएम को दोष देता है, इसलिए उनका कहना ही है कि स्वीकार कर लिए कि हार रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, ये आकलन हमारा है। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस का गोवा में बनेगा, उत्तरांचल में बनेगा, कांग्रेस की भी सरकार बनेगी और पंजाब में बनेगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। और देखिए, समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दवा कारोबारी रंजीत कुमार सिंह की हत्या कर दी गई है। दवा लेने के बाद अपराधियों ने गोली मार दी है। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधी उनकी दुकान पर पहुंचे थे, दवाइयां खरीदी और वहीं पर गोली मार दी। मुफस्सिल के रानी टोला की यह घटना है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की गई है।
पाटीदार से जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इसी के बाद इस हत्या की घटना को आज अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधी पहुंचे, दवाई खरीदी और वहीं पर उन्हें गोलियों से भून दिया। थे और कैसे घटना हुआ? प्रैक्टिस करते थे गांव गोरा के। दवाई दर्द के बहाने गोटी के दिल्ली से दर्द हो रहा है, चोट लग गया, उसका दवाई देने के लिए दवाई दिए। अब बोला सुई दीजिएगा, तो बोले कि जो लेंगे तब ना हम देंगे। अब बस इसी में ताले मार के भाग गया। क्या चीज से मारा? वो आवाज किया बहुत जोर से। अब उसके हाथ में क्या था सो हम नहीं देखे। बहुत जोर से आवाज हुआ, सीधे उलट गए। हम लोग वहीं पर थे, हम लोग इधर घुमाए। बहुत पिए हुए था वो लड़का। 2 बाइक। और हफ्ते भर के भीतर बिहार के दूसरे शहर में एक बड़ा धमाका हुआ। भागलपुर के बाद गोपालगंज धमाके से दहल उठा। बुधवार सुबह गोपालगंज के बथुआ बाजार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स के चीथड़े उड़ गए, जबकि एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में पूरा मकान जमींदोज हो गया। फॉरेंसिक टीम ने आज जांच की, वहीं कल सुबह बम निरोधक दस्ता पहुंचकर जांच करेगा। गोपालगंज का बथुआ बाजार इलाका बुधवार सुबह 10 बजे धमाके की आवाज से थर्रा उठा। लोग अपने अपने काम में लगे थे और कुछ लोग काम के लिए निकल रहे थे। तभी बथुआ बाजार के इस मकान में हुआ एक जबरदस्त धमाका। पूरा मकान चंद सेकंड में ही मिट्टी में मिल गया। घर की एक एक ईंट हवा में उड़ गई और इस मकान में मौजूद हलीम मियां की मौत हो गई। आदमी को मालूम नहीं, अभी तो हम मस्जिद में काम कर रहे थे। यहाँ पे मस्जिद है ना, उसमें लाइट के काम कर रहे थे। उसके बाद हम आए तो तोड़ के आए तो बस सिलेंडर फटा है। अच्छा, तो मरा है आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? हलीम मियां। हलीम मियां। अच्छा, और कोई मरा है? अब पता नहीं है सर, अब देखना पड़ेगा। धमाका इतना जोरदार था कि 55 साल के हलीम मियां के बदन के चीथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से निकल आए। इसकी चपेट में आकर एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अख्तर आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है, लेकिन घटना के बाद से ही परिवार के लोग गायब हैं। ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था। एक ब्लास्ट हुआ है और उसके लिए उस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच पाए। उसके लिए हम लोगों ने FSL की जो बैलिस्टिक टीम है उनको बुलाया है और इसके साथ ही जो BDS की टीम है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और हम लोग जो घटना स्थल है उसको सील कर दिया गया है। एहतियातन जो आसपास के मकान थे उसको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को हटा रहे हैं। और जब BDS की टीम आएगी अंदर जाके पिलर्स को सील करेगी और उसके बाद देखेगी कि घटना का कारण क्या है और उसमें जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें होंगी उनकी एनालिसिस करेगी। उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि घटना की सूचना मिलते ही आसपास के 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पहली नजर में इसे पटाखे में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हम लोग धमाका किस कारण से हुआ है इसके अभी निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। जांच चल रही है। हम लोगों ने उस अगल बगल के घर को भी, घर के लोग हैं उनको भी रेस्पेक्ट किए हैं और जो हमारी डिफरेंट टीम है, FSL की टीम है, स्निफर डॉग टीम है और भी कई टीम आ रही है, हम लोग इंक्वायर करा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया है और डॉग स्क्वाड के अलावा FSL और ATS की टीमों को भी बुलाया गया है ताकि मौके पर मौजूद बारूद और दूसरे सबूतों को खंगाला जा सके। गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फाइनेंस कर्मी अशोक कुमार की हत्या कर दी गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी। बड़हरा थाना के मुलकिया की ये घटना है। बेगूसराय के चक्सी लौठी गांव का मृतक रहने वाला था।
तो ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां पड़हरा थाना की मुलकिया की घटना है। बेगूसराय की चक्सी लौठी गांव का रहने वाला मृतक था। लूटपाट के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। और बिहार के मद्य निषेध विभाग की टीम ने झारखंड के बड़े शराब कारोबारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। टीम ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में छापेमारी कर शराब माफिया अनिल सिंह को धर दबोचा। अनिल सिंह मूल रूप से बिहार का निवासी है, लेकिन बीते कई सालों से परिवार सहित झारखंड के बोकारो में रहता है। अनिल सिंह अब तक बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई कर चुका है। उस पर बिहार में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। बिहार के मद्य निषेध विभाग की ये इस साल की 14वीं गिरफ्तारी है। वहीं मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग लगातार शराब माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। पटना में पुलिस ने एक लग्जरी कार को बरामद किया है, जिसमें कार के हर पार्ट में हिडन बॉक्स बनाकर शराब को छुपाया गया था। दरअसल कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार को छोड़कर शराब तस्कर फरार हो गए। आग पर काबू के बाद जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी के हर हिस्से में शराब छुपाकर रखी गई थी। पुलिस गाड़ी के मालिक की तलाश में जुट गई है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, पीएमसीएच में ड्यूटी पर गायब रहने वाले चिकित्सकों को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है। 16 चिकित्सक और एक नर्स को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने ये शो कॉज नोटिस भेजा। 72 घंटे के भीतर अगर जवाब नहीं दिया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर 16 डॉक्टर्स और एक नर्स पर यह शो कॉज नोटिस भेजा गया है। 72 घंटे के भीतर अगर जवाब नहीं मिलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मुंगेर में स्पेशल सर्वे अमीनों ने जिला बंदोबस्त कार्यालय का घेराव किया। अमीनों ने मानसिक प्रताड़ना और वेतन रोकने का आरोप लगाया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कर रहे करीब 250 स्पेशल सर्वे अमीन ने बंदोबस्त कार्यालय का घेराव किया। साथ ही बंदोबस्ती पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना वर्क करना चाहिए, इतना किस्तवार प्लॉट करना चाहिए, इतना खाना पूरी करना चाहिए, उससे हम लोग अधिक करके दे रहे हैं सर। फिर भी हम लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है कि सर आपका सैलरी कट कर दिया जाएगा, छुट्टी भी टाइम पे नहीं मिलती है सर, और नौकरी का हटाने का धमकी सीनियर लोग से भी सर मिलती रहती है। क्या बताएं सर हम। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। बजट सत्र के संचालन को लेकर आयोजित बैठक में विधायकों ने अपनी समस्याओं को भी रखा। बैठक में सत्र का संचालन कैसे हो, इस मुद्दे पर चर्चा की गई। में बिजनेस है वो कैसे ठीक प्रकार से चले, और सरकार के जो कई बिल हैं और कई अनुदान मांग है उस पर सभी अपने माननीय सदस्य पूरी मुस्तैदी से उपस्थित रहे। और आगामी जो बिहार विधान परिषद का चुनाव है उस दृष्टि से फिर आगामी कार्य योजना, ये सारे कई बिंदु थे जिस पर हम सबों ने चर्चा की। और सरकार लगातार खेती में ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसे लेकर पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में इफ्को की तरफ से किसानों के बीच ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। उन्हें इसके इस्तेमाल का तरीका और फायदे बताए गए। ड्रोन से लिक्विड खाद और कीटनाशक का छिड़काव बेहद आसान हो जाता है। इससे पैदावार भी अच्छी होती है। ड्रोन के जरिए युवाओं को खेती से जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये किसानों को पानी की बचत, खेत की फसल की का स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य वो तो है ही, उसके साथ में मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जो गांव का अपना यूथ है ये बहुत, इससे रोजगार के साधन पैदा होंगे। हमें बहुत सारे ड्रोन पायलट चाहिए होंगे इसको चलाने के लिए। इक्वल अमाउंट जो बिल्कुल बराबर का स्प्रे है वो होता है ड्रोन के कारण, तो अनइवन स्प्रे नहीं होता। तीसरा है कि अगर उतार चढ़ाव है आपके फील्ड में तो उसको भी वो टेक केयर करता है, ड्रोन टेक केयर कर लेता है। और क्या है कि कम पानी और कम दवाई का यूज होता है।
और सीएम नीतीश कुमार ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में 5 और 6 मार्च को आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी प्रतियोगिता की विजेताओं को पुरस्कृत किया है। बिहार के पुरुष और महिला वर्ग को स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार खेल विभाग की तरफ से 2,50,000 का चेक देकर पुरस्कृत किया गया। सीएम के हाथों से मिले सम्मान से खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।